नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। आज हरियाणा बजट सत्र का छठा दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधानसभा में सीएम ने कहा कि भिवानी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसका नाम पंडित नेकी राम पर होगा। बजट में डॉक्टर मंगल सेन का नाम गलती से लिखा गया था। देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी और निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी। इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पेश करेंगे। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना भी उसी को भरना होगा। हर्जाना न देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसमें अधिकतम 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि अकाली दल के विधायकों ने घात लगाकर सीएम पर हमला करने का प्रयास किया, जो कि निंदनीय है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अकाली विधायक कई घंटे तक विधानसभा के बाहर गाड़ी में बैठे थे। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शन किया गया था। विधानसभा स्पीकर ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के पास इनकी जानकारी नहीं थी। उपरोक्त अधिकारियों पर जांच की रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आगे इस तरीके की घटना न हो सके। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी। आज कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ डीएम एसडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। किसान 111 दिनों से दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के बीच सोमवार सुबह राहत भरी खबर आई। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 के मार्ग को खोल दिया गया है। इससे अब दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। यहां पर आवागमन सुचारू है। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से यह फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम जनता की सुविधा को देखते हुए दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 के मार्ग को खोल दिया गया है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि आतंकी हैं या फिर खालिस्तानी। साक्षी महाराज ने कहा कि किसानों का आंदोलन एक राजनीतिक स्टंट है, जिसमें राकेश टिकैत अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जहां जहां कांग्रेसी सरकार है वहां से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। बहुत जल्द पूरे देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा। साक्षी महाराज ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसान आंदोलन को राजनीति रंग दिया जा रहा है। हालांकि किसान अपने खेतों में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कानूनों को काला बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि इसमें काला क्या है। अभय चौटाला का बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर वार। किसानों पर साक्षी महाराज के बयान को बताया शर्मनाक। अभय चौटाला ने कहा कि हम आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हम अन्नदाता हैं और ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि ट्वीट किया और कहा कि अन्नदाता की कद्र करने की बजाय उन्हें शब्दों की पीड़ा दे रहे हैं। साक्षी महाराज ने किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया है। एनआईए ने दिल्ली, केरल और कर्नाटक सहित देश के 10 जगहों पर छापेमारी की। इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस से जुड़े व्यक्तियों को खोजने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। 48 घंटे पहले एक केस दर्ज किया गया, जिसमें ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से महिला दिवस पर महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने को मर्यादा के खिलाफ बताया। महिला आयोग द्वारा हुड्डा को नोटिस दिए जाने पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला है, वही जाने। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 440 नए मामले सामने आए। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल एक्टिव केसेस 3000 के पार। गुरुग्राम से कोरोना के 65 नए मामले आए सामने। 7 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में 570 एक्टिव केसेस। फरीदाबाद में कोरोना के 39 नए मामले आए सामने। 20 लोग ठीक होकर पहुंचे घर। जिले में अभी भी 190 एक्टिव केस।
करनाल में कोरोना के 100 नए केस आए सामने, 25 लोग ठीक होकर घर लौटे, एक मरीज की मौत, जिले में 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस। तो वहीं पंचकुला में कोरोना के 47 नए मामले आए सामने, 35 लोग ठीक हो चुके हैं, कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 350 के पार। कुरुक्षेत्र से कोरोना के 54 नए मामले सामने आए, 19 लोग ठीक हुए हैं, करीब 400 से ज्यादा एक्टिव केसेस जिले में हैं। कैथल से 21 नए केस आए सामने, 40 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जिले में 100 से ज्यादा एक्टिव केस। पानीपत से 13 नए मरीजों की हुई पुष्टि, 19 मरीज हुए ठीक, 150 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 16,620 के पार पहुंच गए। साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,14,000 के पार पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस आए थे सामने, अभी आंकड़ा बढ़कर 16,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के केसेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 3,267 केस मिलने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर लोगों से अपील की। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी, कोरोना एक बड़ा खतरा बना हुआ है, कृपया मास्क पहने और सभी सावधानियों का पालन करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने परिवार समेत कोरोना की वैक्सीन लगवाई। प्रदेश में इस वक्त कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रदेशवासियों से वैक्सीन को लगवाने को लेकर अपील की। उन्होंने कहा, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, पूरी तरीके से वैक्सीन सेफ है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजधानी का पारा गुरुवार से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। सोमवार को पारा 32 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा बढ़ेगा। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को बीच बीच में बारिश या आंधी तूफान का अलर्ट है। सम विभाग के मुताबिक इस बार दिल्ली एनसीआर और वहां के लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा सता सकती है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट किया जा सकेगा। जिन सरकारी स्कूलों में एसएलसी के बिना ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विभाग के पोर्टल पर अब उनके एमआईएस को अपडेट किया जा सकेगा। पंचकुला में आईटीबीपी भानु के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 251 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया और उन सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण किया गया। किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने का अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन जारी रखा हुआ है। किसानों में सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। सोमवार और मंगलवार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दावा किया है कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल के कारण उनके ऑफिस और ब्रांच में कामकाज पर असर पड़ सकता है। अंबाला में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों में निजीकरण को लेकर भारी रोष है, जिसके चलते उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 दिवसीय बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। करनाल के सेक्टर 12 में भी बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने सरकार से अपील की कि बैंकों का निजीकरण न किया जाए। देशव्यापी हड़ताल में फतेहाबाद के भी बैंक कर्मचारी शामिल हुए, जहां पर कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर किया। बैंक कर्मचारियों की माने तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर उतरे हैं। वहीं रेवाड़ी में भी बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 और 16 मार्च को विवाह समारोह की अधिकता के कारण बैंक ग्राहकों को परेशानी हो रही है। अधिकांश एटीएम पर भी लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे।
चरखी दादरी में भी यूनियन ऑल नेशनल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 2 दिनों की बैंक की हड़ताल की है। जिला प्रधान ने बताया कि सरकार निजीकरण बंद करे, नहीं तो आंदोलन को तेज करेंगे। टोहाना के एसबीआई बैंक के सामने सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। बैंक कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर जबरन तीनों काले कानून थोपे जा रहे हैं, जिनका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने अपनी मंशा को नहीं बदला तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी बैंकों की हड़ताल है। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार लगातार बैंकों को प्राइवेट कर रही है और अब 2 नए बड़े बैंकों को प्राइवेट करने की ओर जो प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी किसी भी बैंक का कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया गया और इसीलिए कर्मचारी बेवजह हड़ताल पर न जाएं। सरकार के कर्मचारियों को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। सिरसा में भी बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी हुई। बैंक कर्मी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में भी बैंकों की हड़ताल है। बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। गोला टीका में वार्ड नंबर 8 और 9 के कॉलोनी वासी में बिजली विभाग के अधिकारियों और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा पिछले 40 वर्षों से रेवेन्यू रिकॉर्ड के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया हुआ है, जो कि उनकी 4 कॉलोनियों और 4 स्कूलों को आने जाने का एकमात्र रास्ता है। स्थानीय निवासी ने बताया कि एक निजी प्लॉट के 4 फुट सुराख से वो आते जाते हैं। अगर ये प्लॉट मालिक द्वारा बना दिया गया है तो उनके आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। इसके लिए वो बिजली विभाग से कई बार भी मिल चुके हैं। बिजली विभाग के खिलाफ पिछले कई सालों से रास्ता खाली करने के लिए नारेबाजी कर रहा है, परंतु अभी तक रास्ता नहीं खाली किया गया। चरखी दादरी में गांव समसपुर में गली निर्माण के एवज में ग्राम सचिव व पंचायती विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई की तरफ से ठेकेदार से कमीशन लेने का मामला सामने आया। इस संबंध में शिकायत और वीडियो मिलने पर जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने उक्त ग्राम सचिव जेई को सस्पेंड कर दिया। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त को मामले की जानकारी सौंपी। गांव समसपुर के अनिल कुमार ने उपायुक्त राजेश जोगपाल को गांव में गली निर्माण में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत सौंपी। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव में गलियों के निर्माण के एवज में ठेकेदार से ग्राम सचिव स्नेह कुमार और पंचायती राज विभाग के जेई विनोद कुमार द्वारा कमीशन मांगा गया। गुरुग्राम में युवक और युवती की दबंगई का वीडियो आया सामने, जिसमें एक युवती संदीप नाम के एक युवक को पीटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो गुरुग्राम के पालम विहार का बताया जा रहा है। बेरहम युवती युवक संदीप के लहूलुहान होने के बाद भी मारपीट करती रही। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बल्लभगढ़ में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 2 लोग बस स्टैंड के पास सट्टा लगा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में विश्व की सबसे घातक कोरोना वायरस को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं सरकार कृषि कानूनों को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है, लेकिन किसान भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों के धरना स्थल पर टेंट और तंबुओं की जगह झोपड़ियों का डालना और कूलर लगाना इस बात का सबूत है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द किए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। पलवल में फोन पर दोस्ती कर युवती का अपहरण करना और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। पलवल में शराब के नशे में एक व्यक्ति को छाती में गोली मारने वाले आरोपी को अमरपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फरीदाबाद की प्याली हार्डवेयर सड़क के निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बाबा राम केवल के नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बेहद ही अनोखा प्रदर्शन किया। टूटी पड़ी हुई सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने भैंसा बुग्गी, गोड़ा तांगा सहित साइकिलों से पैदल मार्च निकाला, जहां पर जर्जर सड़क पर भैंसा बुग्गी भी हिचकोले खाती हुई नजर आई। फतेहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया संगठन को मजबूत करने का पाठ। गुरुग्राम साइबर सिटी में अब आरटीओ की ओर से लगवाई जाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के लिए आप लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना होगा। आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सप्ताह में 3 दिन राजीव चौक के निकट जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पार्किंग परिसर में नंबर प्लेट लगाई जाएगी। बेरीवाला बाग सेंटर पर भीड़ अधिक होने के कारण आरटीओ की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। न्यू के शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से स्टाफ नर्स के पद पर तैनात 120 कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज से निकाला गया, जिसको लेकर सभी कर्मचारी रविवार से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पार्क 1 के तहत 6 साल पहले 120 कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज में घटकर टोटल स्टाफ नर्स की संख्या 687 हो चुकी है। पंचकुला में 17 किलो चूरा पोस्ट सहित एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गन्नौर के औद्योगिक क्षेत्र में बीते दिनों एक साइकिल सवार पर चाकू से हमला कर उसका मोबाइल और रुपए छीनने के मामले में थाना बड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस लूटा गया मोबाइल व नकदी बरामद करने का प्रयास करेगी। फरीदाबाद में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते 2 चोर दिन दहाड़े रोड पर खड़ी एक कार से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। करनाल के असंध में पुलिस ने एक आरोपी को 14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पिछले 5 सालों से आरोपी फरार चल रहा था। नगर की वार्ड नंबर 10 में छुपा हुआ था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 2008 में उसके ऊपर कत्ल का मामला दर्ज हुआ था। 2013 में एनडीपीसी एक्ट के तहत भी पंजाब में एक अन्य पर्चा भरा गया था। फरीदाबाद में 2 चोर दिन दहाड़े रोड पर खड़ी एक कार से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने कार के मालिक को कहा कि उसकी कार का तेल लीक हो रहा है। कार मालिक बोनट खोलकर देखने लगा, तभी इस दौरान पीछे से कार का दरवाजा खोलकर चोर सामान लेकर 9-11 हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से चोरों ने कार मालिक को मूर्ख बनाया और उसकी गाड़ी में रखा बैग लेकर फरार हो गए। नजारा लखानी चौक के समीप का है, जहां से थाना भी कुछ ही दूरी पर है। फरीदाबाद में पिता के 28 साल पहले बनवाए मंदिर पर बेटे ने ताला जड़वा दिया है। सेक्टर 11 के लोग जो रोजाना यहां पर पूजा पाठ करने आते थे, मंदिर के द्वार पर लगे ताले को देखकर हैरान रह गए। 1993 में फकीरचंद कपूर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी के देहांत के बाद उनकी याद में श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बेटे ने मंदिर पर ताला लगवा दिया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार वापसी की है। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन की पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 में 7 विकेट से पटकनी दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को जीत के 165 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने इसे 17 ओवर की 5 गेंदों में
3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अहमदाबाद में ही खेले गए पहले मैच को इंग्लैंड ने 8 विकेटों से जीता था। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी खेली और ये बड़ी उपलब्धि हासिल की।